पाकिस्तान ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया है। आज अहम समाअत थी। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से एतराज़ किया गया था बेंच की तश्कील पर और उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर दिया था। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद को बेंच से अलग कर दिया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बेंच से अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया था। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच था 9 रुकनी, जो कि टूट गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलग हो गए थे। और अब खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी अब बेंच बना है नया, जो कि 1:30 बजे इस केस की समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत करने के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से इस बेंच से अलहदगी का ऐलान किया गया था। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच से अलग हो गए थे और अब 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया है, जो कि अब 1:30 बजे इस अहम केस की समाअत करने जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अब 7 रुकनी नया बेंच इस केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी अब नया बेंच है ये, और समाअत का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 1:30 बजे टाइम इसका मुकर्रर किया गया है। 1:30 बजे इसकी समाअत दोबारा होने जा रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बेंच से अलग हो गए थे। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी, फौजी अदालतों से मुखास्तों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब दिन 1:30 बजे 7 रुकनी बेंच इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। इससे पहले चूँकि 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक भी शामिल थे, लेकिन अब ये पेशरफ सामने आई है कि चूँकि इन दोनों जजेस साहिबान ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया है, ये कहते हुए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता तब तक वो किसी बेंच में नहीं बैठ सकते और वो इन बेंचेस को बेंचेस भी नहीं मानते। तो अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें ये 2 जजेस शामिल नहीं हैं। इसके अलावा जो 9 रुकनी बेंच में दीगर 7 जजेस शामिल थे वो तमाम जजेस शामिल होंगे और इन दरखास्तों पर आज 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इससे कबल जब फौजी अदालतों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अटार्नी जनरल को रोस्टम पर तलब किया गया था और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, और फिर उन्होंने पिछले 3-4 माह के वाक़यात को बताया और कहा कि मेरे ख्याल में जब बातें ओपन कोर्ट में हो जाएं तो वही बेहतर होता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता तब तक जितने भी बेंचेस बनते हैं वो मेरी नज़र में खिलाफ कानून है। और फिर उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग किया। उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक भी शामिल थे और उनका भी यही कहना था कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से जो है वो मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि जब तक उस बिल पे फ़ैसला नहीं होता तब तक जितने भी बेंच बनेंगे उनकी आइनी हैसियत पर सवाल उठते रहेंगे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये मिसाल भी दी गई कि ये ऐसे ही होगा कि एक परवाज़ टेक ऑफ कर जाए, उसके पायलट के पास लाइसेंस ना हो, उसका को पायलट भी साथ बैठा रहे और नेविगेटर के पास भी अहलियत ना हो। तो ये इसी तरह से है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा इमरान, ये बताइएगा, इससे पहले हमने देखा पंजाब से मुताल्लिक जो इंतखाबात केस था 1 से ज़्यादा मरतबा बेंच टूटा था, तो ये बताएगा कि 2 जज साहिबान ने अभी खुद को अलग किया बेंच से, 7 रुकनी बेंच नया तश्कील दे दिया गया है। क्या अभी कोई इम्कान ऐसा तो नहीं है कि कोई और मुअज़्ज़िज़ जज को एतराज़ हो? जी, ये जो पहले हाफ में समाअत हुई है इसमें जस्ट 3 जजेस साहिबान ही बोले हैं। एक तो जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त गुजारों को रोस्टम पर तलब किया। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कराई और फिर जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से बात की गई। इसके अलावा किसी जज की जानिब से इस तरह का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। तो अब 1:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत होना है। अगर फर्दर कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है तो वो बेंच की जैसे ही समाअत होगी उसमें ही चीज़ें वाज़े हो सकेंगी। लेकिन जो पहले हाफ में समाअत हुई है उसमें किसी जज की जानिब से किसी
भी पॉइंट पर बात तक नहीं की गई। आखिर में जब बेंच उठने लगा तो उस वक्त जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से हाथ के इशारे से साथी जजेस को बैठने का कहा गया था, लेकिन उस वक्त तक जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी कुर्सी से उठ चुके थे और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हमने इस अदालत के डेकोरम का भी ख्याल रखना है, चूँकि साथी जजेस ने ख़ुद को रिक्यूज़ किया है तो इन दरखास्तों पर हम मज़ीद कुछ करते हैं। जब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की जानिब से रोस्टम पर आकर ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट एक घर की मानद है और आप अपनी लड़ाइयाँ जो है वो मिल बैठ कर हल कर सकते हैं, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हाथ में आइन की किताब को उठाया और उन्होंने कहा कि एतजाज़ साहब ये कोई घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये आइन पाकिस्तान के तहत चलती है। और इसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठ गए और फिर बेंच उठ गया था। अब ये इसमें बड़ी पेशरफ ये सामने आई है, जैसा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वक्फे से पहले दरख्वास्त गुजारों को ये कहा था कि हम आपकी दरख्वास्तों का कुछ करते हैं, तो अब 9 रुकनी की बजाय 7 रुकनी बेंच इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। अच्छा इमरान, ये भी बताएगा जो दरखास्तें दायर की गई हैं उनमें क्या एक ही मौक़िफ़ है या मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली भी है मुतअद्दिद दरखास्तों में? जी, तकरीबन एक ही नौइयत की दरखास्तें हैं और एक जो एतराज़ उठाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कि जब ये दरखास्तें दायर हुई थीं तो सबसे पहले एक ऐसी दरखास्त आई थी जिस पर एतराज़ लगाए गए, फिर दोबारा वो दरखास्त आई, उसके बाद एतजाज़ एहसन की दरखास्त आई, फिर एक शहरी की दरखास्त आई और फिर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा साहब की दरखास्त आई। लेकिन जो काज लिस्ट जारी की गई थी उसमें इनकी नंबरिंग को चेंज कर दिया गया है, उलट कर दिया गया है। जो पिटीशन सबसे पहले दायर हुई थी उसको सबसे आखिर में नोट किया गया है और जो सबसे आखिर में दायर हुई थी उसको सबसे पहले, यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस जवाद एस खाजा साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो चूँकि सबसे आखिर में दायर हुई है, लेकिन काज लिस्ट में उसको सबसे पहले नंबर पे लिखा गया है और जो एक सियासी जमात की जानिब से दायर की गई थी वो सबसे पहले दायर हुई थी, लेकिन उसको नंबरिंग में सबसे आखिर पर रखा गया है। तो इस बात पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से एतराज़ उठाया गया था और फिर जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से वाज़े किया कि वो एक ऐसी चीज़ है कि जब वो बिल बना ही नहीं था, कानून बना ही नहीं था, तब ही उसको सस्पेंड कर दिया गया और अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आ रहा और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि हम जुलाई में इस पर फैसला करेंगे। तो मीनवाइल जितने भी केसेस सुने जाते हैं, कोई बेंच बनता है, कोई फैसला आता है, तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि मेरी नज़र में ये खिलाफ कानून होगा। अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिनकी जानिब से ख़ुद को अलग किया गया, एक्यूज़ किया गया, ये बताएगा उनकी जानिब से तो कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, क्या आज की समाअत में जो कुछ हुई, पहला वक्फा जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस की जानिब से कोई बात हुई इस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से? जी, चीफ जस्टिस की जानिब से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया, उनकी जानिब से बहुत ही महदूद रिमार्क्स सुनने को मिले, क्योंकि जैसे ही केस की समाअत हुई और दरख्वास्त गुजारों के वकील और दरख्वास्त गुजार रोस्टम पर आए तो साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया और फिर उन्होंने टोटल जो है वो चीज़ें अपनी बताई कि पिछले चंद माह में जो वाक़यात पेश आए हैं। इसके बाद जब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके थे तो उस वक्त भी ज़्यादा कोई बोलने का मौका नहीं मिला चीफ जस्टिस को और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्योंकि बार बार वो अपनी कुर्सी से उठना चाह रहे थे और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक भी वो उनसे एग्री किया था उन्होंने, तो वो भी बेंच से उठना चाह रहे थे, लेकिन जो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे वो कुछ कहना चाह रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से सिर्फ ये रिमार्क्स आए कि चूँकि मेरे कुलीग जजेस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बात की है तो वो अदालत में पेंडिंग में है, उसको भी हम देखते हैं और आपकी जो दरखास्तें हैं उस पर भी कुछ करते हैं और अब उसमें फिर ये पेशरफ सामने आई है कि 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है जो आज 1:30 बजे इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। अच्छा इमरान, यकीनी तौर पर मुकदमा भी अहम है, तमाम दरखास्तें भी अहम हैं, ये बताएगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस है जवाद एस खाजा, उनकी दरख्वास्त के बाद ये मुकदमा जो है वो कितना अहम समझते हैं? जी, जो लायर कम्युनिटी है, जितने भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं
उनके मुताबिक ये चीज़ें अब मज़ीद रिफ़ाइन होंगी, क्योंकि वो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, और उनकी पिटीशन में जो आइनी और कानूनी नुकात उठाए गए हैं उनको जब अदालत में डिस्कस किया जाएगा तो फिर चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आएंगी। और जैसा कि इस काज लिस्ट से भी हमें नज़र आ रहा है कि उनकी पिटीशन गो के सबसे आखिर में दायर की गई, लेकिन उसको सबसे पहले नंबर अलॉट किया गया है और काज लिस्ट में पहले जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की जो पिटीशन है उनको पहले नंबर पर रखा गया है, और जो आखिरी जो जिन्होंने पहले